सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओ शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। अष्टांग योग का प्रकरण चल रहा है और जिसमें प्रत्याहार के अंतर्गत हम इंद्रियों का क्या कार्य है, इंद्रियों की क्या विशेषता है, उसके विषय में चर्चा कर रहे हैं। अनेक श्लोकों का स्वाध्याय करने के बाद कुछ मनुस्मृति के श्लोकों का हमने स्वाध्याय किया था और निश्चित रूप से सभी विद्वान सभी इस बात पर जोर देते हैं कि यदि इंद्रियों को हम मन के साथ जोड़ देते हैं और मन को बुद्धि आत्मा के साथ जोड़ देते हैं तो निश्चित रूप से कभी भी पतन को नहीं प्राप्त हो सकते। ये जीवन हमारा उज्जवल होगा जिसके कारण यह हमारा और हमारे समाज का, हमारे परिवार का कल्याण होगा। एक जितेंद्रिय व्यक्ति, एक सदाचारी व्यक्ति अपने जीवन का और इस जगत का जितना कल्याण कर सकता है, जो इंद्रियों को संयमित करके, स्वयं संयमित जीवन जी करके, मर्यादित जीवन जी करके दिव्यता को, भव्यता को प्राप्त होता है, तो वह जगत का अनेक प्रकार से नानाविध वह उपकार करता है। तो उसी क्रम में हम आगे के श्लोकों को ले रहे हैं, महर्षि मनु के कुछ श्लोकों को लेकर के। और उसी क्रम में जैसे महर्षि ने कहा कि इंद्रिय संयम से प्रत्येक कार्य की सिद्धि हो सकती है। हमारी जो देखने की शक्ति है, जो सुनने की शक्ति है, जो सूंघने की शक्ति है, जो स्वाद लेने की शक्ति है, स्पर्श करने की शक्ति है, इनको हम संयमित करें। और जब संयमन होगा, नियमन होगा, तो निसंदेह हर कार्य में हमारी सिद्धि होगी, हर कार्य सिद्ध होगा, सफलता की प्राप्ति होगी। और जब व्यक्ति असंयमित जीवन जिएगा तो फिर अनेक प्रकार से दुखी होगा, कष्ट को प्राप्त करेगा। विषयों का सेवन जो व्यक्ति करता है, तो एक श्लोक हमने पढ़ा था कि इंद्रियाणाम प्रसंगेन दोषम पृच्छता संशयम संनियम्य तु तानेव ततः सिद्धिम नियच्छति। कहा कि इंद्रियों को विषयासक्ति और अधर्म में चलाने से मनुष्य निश्चित रूप से दोष को प्राप्त हो जाता है, दोषी हो जाता है, पापी हो जाता है। और जब इनको जीतकर धर्म के मार्ग पर चलाता है तभी अभिष्ट की सिद्धि होती है, तभी उसके लक्ष्य को वह प्राप्त कर पाता है, नहीं तो कदापि वह अपने जीवन में लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता। न उसका शारीरिक और न मानसिक विकास नहीं होगा, पतन को प्राप्त होगा। और इसके बाद महर्षि लिख रहे हैं कि विषयों के सेवन से इच्छाओं की वृद्धि होती है। कोई व्यक्ति ये चाहे कि नहीं मैं इसको करूंगा, तो शायद इसके बाद इच्छा ना हो। विषयों के सेवन को बढ़ाने से, उसमें अभिवृद्धि करने से उसमें कभी भी वैराग्य का भाव नहीं आता है। जितना जितना हम भोगों को भोगते जाएंगे उतना उतना उसके प्रति आसक्ति आती जाएगी। इसलिए महर्षि लिख रहे हैं यहां पर, बहुत अच्छा श्लोक है, इसको आप लिखिए और क्या इसका संदेश है इसको समझने का हम प्रयास करते हैं।
न जातु कामः कामानां, न जातु कामः, न जातु कामः कामानां उपभोगेन शाम्यति। न जातु कामः कामानाम उपभोगेन शाम्यति। और उदाहरण देते हुए कहते हैं कि हविषा कृष्णवर्तमेव, हविषा कृष्णवर्तमेव भूय एवाभिवर्धते। भूय एवाभिवर्धते। उच्चारण करेंगे। न जातु कामः कामानाम उपभोगेन शाम्यति, हविषा कृष्णवर्तमेव भूया एवाभिवर्धते। न जातु कामः कामानाम उपभोगेन शाम्यति, हविषा कृष्णवर्तमेव भूय एवाभिवर्धते। बहुत सुंदर बात कही कि ये जो तृष्णाएं हैं, विषयों के प्रति जो हमारी इच्छाएं हैं, वो कभी भी कामानाम उपभोगेन न शाम्यति। कामानाम उपभोगेन जातु न शाम्यति। तृष्णाओं अथवा विषयों के भोगने से कभी भी यह शांत नहीं होती है। तृष्णाओं अथवा विषयों के भोगने से इनको कभी भी शांति नहीं होती, तृष्णाएं कभी शांत नहीं होती हैं। और उदाहरण दिया, बल्कि जैसे कृष्ण वर्तमा हविषा इव, जैसे अग्नि घी आदि की आहुति पाकर के और प्रज्वलित हो जाती है, और जैसे जैसे उसमें थोड़ी थोड़ी आप हवी देते रहें या घी डालते रहें तो वह और ज्यादा प्रज्वलित होती है, वैसे ही अधिक अधिक भूय एवाभिवर्धते, ये अधिक से अधिक बढ़ती जाती है। उसी प्रकार विषयों के सेवन से तृष्णाएं भी बढ़ती जाती हैं। महर्षि देवदयानंद जी लिखते हैं कि यह निश्चय है कि जैसे अग्नि में ईंधन और घी डालने से अग्नि बढ़ता जाता है, वैसे ही कामों के उपभोग से काम शांत नहीं होता कभी भी, किंतु बढ़ता ही जाता है। इसलिए मनुष्य को विषयासक्त कभी नहीं होना चाहिए। सत्यार्थ प्रकाश में 10वें समोल्लास में महर्षि इस बात को लिख रहे हैं इस श्लोक के माध्यम से।
और यह सुनिश्चित हमको होना चाहिए कि व्यक्ति जैसे जैसे, हाँ कुछ लोग ऐसे ज्ञानी होते हैं, विवेकशील होते हैं कि वो इंद्रियों पर, मन पर पूरा नियंत्रण रखते हैं और बाहर के विषयों में उनका इतना आकर्षण नहीं होता है। वो जन्मजात योगी होते हैं, जन्मजात संयमी होते, जन्म से ही, बाल्यकाल से ही उनके अंदर संयम पाया जाता है। और कुछ ऐसे होते हैं जो भटक जाते हैं, अपने राह में आगे नहीं बढ़ पाते हैं, भोग को देख करके, रूप रस गंध स्पर्श शब्द आदि के आलंबन को पा करके वह अपने गंतव्य को छोड़ करके दूसरे मार्ग में, जो उनको पतन की ओर ले जाता है, जो उनको नरक की ओर ले जाता है, उस राह को पकड़ लेते हैं, जिससे उनका यह जीवन, ये लौकिक जीवन और पारलौकिक जीवन दोनों ही दूषित हो जाते हैं। इसलिए पूरा हमको प्रयास करना चाहिए कि ये भोग तो कभी भी मिटने वाले नहीं है। भोगा न भुगता वय में भुगता, ये कभी जो है क्षीण होने वाले नहीं है। इसलिए जब तक आयु हमारी अच्छी है, हम नौजवान हैं, जब तक इंद्रियां हमारी सबल हैं, तो इंद्रियों का काम जैसा लेना चाहिए वैसा लेना, उनको गलत रास्ते पर नहीं ले जाना। यही संकेत यहाँ पर कर रहे हैं, क्योंकि ये जो भी हमको 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां मिली हैं, ये हमारी सद्गति के लिए है। ये हमारी इस जीवन में हम सेवा भाव को अपनाएं, स्वाध्याय को अपनाएं, साधना को अपनाएं, जिससे हमारे जीवन का प्रत्येक दुर्गुण, दुर्व्यसन, दुर्व्यवहार मिट जाए, वो पाप कट जाए, ऐसा भाव होना चाहिए। महर्षि बार बार इस पर जोर देते हैं कि वेदोक्त कर्म करना, वेदानुकूल आचरण करना, स्वयं करना, दूसरों को भी कराना, सत्य बोलना और सत्य के राह पर दूसरों को चलने को प्रेरणा देना कि आप भी ऐसा करें। सत्य बोलना, असत्य कभी नहीं बोलना, और दूसरों को भी सत्य के लिए प्रेरित करना। इसलिए इंद्रियों का जो प्रसंग है, जो योग का प्रसंग है, उसको हम स्वयं अपने जीवन में अपनाएं और दूसरों को भी उसके लिए प्रेरित करें, क्योंकि बाद में कुछ होने वाला नहीं है। आज अभी इस जीवन में जो अच्छा कर सकते हैं वही हमारे साथ जाने वाला है। जब जागे तभी सवेरा, क्योंकि बाद में जब अंग गल जाते हैं, शिथिल हो जाते हैं, लेकिन ये तृष्णा कभी शिथिल नहीं होती है, कभी भी इसका निराकरण नहीं कर सकते यदि ज्ञान पूर्वक हमने अपने जीवन को नहीं आगे चलाया। आचार्य शंकर लिखते हैं, अंगम गलितम पलितम मुंडम दशन विहीनम जाताम तुंडम वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम तदपि न मुंचत्याशा पिंडम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। निश्चित रूप से ये होता ही है, जो तृष्णाओं को नहीं समझ पाता है, जो विषयों को नहीं समझ पाता है, वो जरूर अपने जीवन में बहुत बड़ा धोखा खाता है। ये जो हमारे अंग हैं, ये जब शिथिल होंगे, चल नहीं पाएंगे, या हमारे जीवन का जो लक्ष्य था उसको जब नहीं पा पाएंगे, तो निश्चित रूप से व्यक्ति पछताता है। लेकिन कुछ उसमें ऐसे भी होते हैं कि वो भोग भोगने की आशा रखते हैं, उनके अंदर की तृष्णा मिटती नहीं है, उनको ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, धन चाहिए, दौलत चाहिए, यश चाहिए, कीर्ति चाहिए, सारी इंद्रियों का भोग चाहिए। ऐसा व्यक्ति कभी भी अपने जीवन में सुख शांति को नहीं पा सकता है। परंतु जिनको कोई कामना नहीं है, क्योंकि शरीर तो एक दिन अपने उस मुकाम पर पहुंचेगा, उस सोपान पर पहुंचेगा जो एक व्यवस्था परमात्मा ने बना रखी है, लेकिन वो दांत शांत
बिल्कुल अपने आप को संयम में रखते हैं, जिनकी तृष्णाएं मिट गई हैं, उनको कोई परवाह नहीं है, वो किसी भी परिस्थिति में हो, मन में शांति है, मन में संतोष है, जो दूसरों के लिए कुछ करना चाहते हैं और जिन्होंने किया है, जिन्होंने अपने जीवन को संयम युक्त जिया है, ऐसे व्यक्ति धन्य होते हैं और उनके ये गुण सदा बढ़ते ही रहते हैं। इस जन्म को भी वो अच्छा कर लेते हैं और अगला जन्म भी उनका अच्छा होता है। इसलिए ये जो बात कही जा रही कि विषयों का जो भोग है, जो विषयान विषवत त्यज, आचार्य चाणक्य कहते हैं कि विषयों को विष के समान त्याग देना चाहिए, क्योंकि ये विषय भोग हमारी इंद्रियों को हर लेते हैं, हमारी इंद्रियों के तेज को हर लेते हैं। कठोपनिषद में जैसा कहा, स्वभाव मर्ता से दंत कैतात सर्वेन्द्रियाणाम जरयन्ति तेजः अपि सर्वं जीवितम अल्पमेव तवैव वाहास्तव नृत्य गीते। यमाचार्य नचिकेता को बहुत समझाते हैं कि मुझसे ये आत्मज्ञान का जो वरदान ही मत मांगो, ये मृत्यु के बाद क्या होता है, आत्मा कहां जाती है, क्या होता है, इसके विषय मत पूछो, बाकी सब कुछ ले लो, सारी जो है धरा की जितनी सुख संपदा संपत्ति भोग ऐश्वर्य है वो सब मेरे से ले लो, जितना धन चाहिए धन ले लो, सुंदर सुंदर स्त्रियां आपकी सेवा में सुंदर और सुशील, पुत्र पौत्र से आप धन धान्य से परिपूर्ण हो जाएं, जो मांगना हो, ये समूची धरती का भी यदि आप राज्य मांगे तो भी मैं दे दूं। बहुत जो है उनको लालच देते हैं कि ये लो ये लो ये लो ये लो, लेकिन वो भी पक्के, और वो उत्तर देते हैं कि हे यमाचार्य, ये जो आप मुझको दे रहे हो ये आपको ही मुबारक हो, मुझको नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि स्वभाव मर्तस्य दंत कैतत, ये आज है कल नहीं रहेंगी। जो भोग आज भोगने को मिल रहे हैं ये कल मिलने वाले नहीं है। अपितु भोगा न भुगता वय में भुगता, कि भोग भोगने से मैं तृप्त नहीं होता, बल्कि भोग मैं भोगना चाहता हूं, भोग मुझको ही भोग लेते हैं। और आगे ये जो कहा, मैं जो कहना चाहता हूं कि ये सर्वेंद्रियाणाम जरयन्ति तेजः, इस संसार के जो भोग हैं यदि वो संयमित नहीं है, यदि वो मर्यादित नहीं है, तो इंद्रियों के तेज को हर लेते हैं, क्षीण कर देते हैं, हमारी इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं। इसलिए भोगों को भोगना और उन भोगों से ये मन में बनाना कि भोग भोगने से शायद कुछ मिल जाए, भोग भोगने से शायद कुछ इंद्रियां जो है हमारी वश में आ जाएं, या तृप्ति मिल जाए भोगों से, कदापि नहीं मिल सकती। इसलिए निस्संदेह ये बात कही है कि कामा नाम हृदय वासः संसारा इति कीर्तितः तेसाम सर्वमात्मनाम नाशो मोक्षा उक्तो मनीषी भी, कि हृदय में जो कामनाओं का निवास है, जो इच्छाएं हैं, जो तृष्णाएं हैं, इसी को संसार कहते हैं, इसी को संसार कहते हैं। जब हम अपनी धारणा बना लेते हैं भोग भोगने की, इच्छाएं बना लेते हैं, कामनाएं करते हैं, तो जितनी हमारी कामनाएं होंगी उसको पूरा करने के लिए हमको बार बार जन्म लेना पड़ेगा, संसार में आना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। ये सिलसिला कभी बंद नहीं हो सकता है। लेकिन जब हम दृढ़ संकल्पवान होकर के, संयमित होकर के, संयममय जीवन जी करके अपने भावों को सेवा भाव से करना, अपने भावों में दिव्यता लाना और निष्काम सेवा, निष्काम कर्म जब करेंगे तो हमारी इच्छाएं, हमारी कामनाएं धीरे धीरे शिथिल हो जाएंगी, क्षीण हो जाएंगी और फिर मुक्ति मिलेगी।
तो तेषाम सर्वात्मना नाशो मोक्षा उक्तो मनीष भी, हृदय में जो कामनाओं का निवास है उसी को संसार कहते हैं और उनका सब तरह से नाश हो जाना ही मुक्ति है, वही मोक्ष है। आचार्य शंकर लिख रहे हैं प्रश्नोत्तरी नाम की पुस्तक में कि बद्धो ही को वो यो विषयानुरागी कावा विमुक्तिर विषये विरक्ति को वास्ति घोरो नरका स्वदेह तृष्णाक्षय स्वर्ग पदम की मस्ती। कहा कि बंधन में कौन है, बंध क्या है? तो बंध वही है जो विषयानुरागी है, विषयों में जिसकी रुचि है, जिसकी इंद्रियां संयमित नहीं है, विषयों को पाना चाहती, भोगना चाहती हैं, वही बंधन में आता है। और विषयों का जो विमुक्ति क्या है? तो विषयों का त्याग ही विमुक्ति है। विषयों का ध्यान न करना, इच्छा न करना, अनासक्त हो जाना ही मुक्त हो जाना है, यही मोक्ष है। को वास्ति घोरो नरक स्वदेहा, और संसार में नरक क्या है? तो बोले अपना शरीर ही नरक है, यद्यपि यही स्वर्ग का द्वार है। आगे कहा कि स्वर्ग क्या है? तो स्वर्ग क्या है कि तृष्णा से रहित हो जाना, विषयों में आसक्ति ना होना, यही मोक्ष का द्वार है और इसी से व्यक्ति के जीवन का उद्धार है। इसके बिना जीवन बेकार है। इस संसार हमारे लिए है, लेकिन संसार का जो आधार है वो जगदाधार, उसकी शरण में आकर के हम कुछ कर पाए। इसलिए इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि भोग भोगे, लेकिन उसमें अनासक्त भाव से भोगे। आहार लेना है, आहार के बिना कोई रह नहीं सकता। विचार करना है, विचार के बिना कोई रह नहीं सकता, परंतु उसको विवेक पूर्वक, ज्ञान पूर्वक, शास्त्रानुसार, वेदानुकूल, और जैसा हमारे ऋषि मुनियों ने हमको संकेत किया है, जैसा उपदेश दिया है, जैसा संदेश दिया है, जैसा आदेश दिया है, उसको ग्रहण करना और उसी के अनुसार अपने जीवन को चलाना। नए नए एक्सपेरिमेंट नहीं करना, नए नए अपने ढंग से मनमानी, मनमर्जी काम नहीं करना। जो मनमानी करता है वो निश्चित रूप से अपनी बड़ी हानि करता है और बदनामी भी उसको मिलती है। इसलिए ये जो हमको यहां से संदेश मिल रहा है, इसको हम जीवन में उतारें और जीवन में उतार करके दूसरों को भी इससे प्रेरणा दें, क्योंकि ये व्यक्ति जवानी और बुढ़ापे से, आरोग्यता, व्याधियों से और जीवन मृत्यु से ग्रस्त है, पर तृष्णा किसी से ग्रस्त नहीं होती। तृष्णा के विषय में कहा कि जितना जितना भोग भोगेंगे उतनी उतनी तृष्णा बढ़ती जाती है, और जैसे जैसे शरीर हमारा शिथिल हो जाता है, होता जाता है, हो रहा है, और वो तृष्णा और नौजवान होती चली जाती है। बड़ा अच्छा श्लोक यहाँ आता है कि जीर्यन्ते जीर्यतः केशा दंता जीर्यन्ति जीर्यतः जीर्यन्ते चक्षुषी श्रोत्रे तृष्णा तृष्णे का तरुणायते। कि दांत भी जो है धोखा दे गए, हमारी आंखें भी धोखा दे गई, जीर्ण होने से बाल भी जीर्ण हो गए, ये सारे दांत और आंख दोनों धोखा दे गए। लेकिन ये आंख और नाक कान भी धोखा दे रहे हैं, परंतु तृष्णा तो रोज तरुण ही होती जा रही है। अर्थात उसकी जो है इच्छाएं हैं सांसारिक भोग भोगने की, वो रोज का रोज बढ़ती जाती हैं। इसलिए हमको सतत इस पर ध्यान रखना चाहिए। और एक बात और कही, यौवनम जरयाग्रस्तम आरोग्यम व्याधिर्मीहतम जीवितम मृत्युरभ्येति तृष्णैका निरुपद्रवा। जवानी बुढ़ापे से डस ली जाती, उससे वो जो है आक्रांत हो जाती है। आरोग्यता व्याधियों से, कोई भी व्यक्ति आरोग्य का आनंद ले रहा है लेकिन रोग ने उसको जो है उसके आरोग्यता को नष्ट कर दिया। और जीवन मृत्यु से ग्रस्त है, ये डसा हुआ है, पर तृष्णा को किसी उपद्रव ने आज तक डसा नहीं।
ये तृष्णा बढ़ती रहती है। इसको खत्म करने का कोई भी तंत्र मंत्र नहीं है, कोई भी यंत्र नहीं है, कोई ऐसी घुट्टी नहीं कि इसको पिलाओ और बस तृष्णा खत्म। इसका एक ही उपाय है कि अपने जीवन को ज्ञान से भर लें, विवेक से भर लें और उसको विवेक पूर्वक अपने जीवन को जीना। कवि लिखते हैं, पेट पसार जियो जित हितित, मैं भूख कीती इत थापी, और न छोर कछु नहीं आवत, मैं बहु भांति भली विध मापी। देखत देह भय जब जीरन, तू नित नूतन आही अद्यापो, सुंदर तो ही सदा समझावत, हे तृष्णा अजहु नहीं धापी। ये तृष्णा जाती ही नहीं है मन से, तो जाने का क्या उपाय है? वो जान पूर्वक ही व्यक्ति इसको दूर कर सकता है। कह रहे हैं कि बल भी मुखम आक्रांतम पलितै रंगितम शिरः, गात्राणि शिथिलायन्ते तृष्णा एक तरुणायते। ये प्रसंग है इसलिए थोड़ी सी तृष्णा की चर्चा कर रहा हूं, फिर विशद रूप से इसकी चर्चा करेंगे, क्योंकि इंद्रियों से ये संबंधित है, संबंध रखती है। तो चेहरे पर झुर्रियां पड़ गई, शरीर शिथिल हो रहा है, परंतु ये सारे अंग भी ढीले हो गए, लेकिन ये तृष्णा क्या है? ये रोज का रोज बढ़ती जा रही है। और कहा, नैनन की पल ही पल में क्षण आधी घड़ी घटिका जुगई है, जाम गयो जुग जाम गयो पुनि सांझ गई अब रात गई है, आज गई और काल गई परसों तरसों कुछ और ठही है, सुंदर ऐसे ही आयु गई तृष्णा दिन ही दिन होत नहीं है। ये तृष्णा रोज का रोज नहीं होती जाती है। तो हम तृष्णा को दूर करें और उसके लिए उस परम पिता परमेश्वर का ध्यान करें, स्वाध्याय करें, सत्संग करें, सदपुरुषों का संग करें, जिससे हमारा जीवन और ये जगत सुंदर हो सके। जिस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हम यहाँ आए थे उसकी प्राप्ति हो सके, दुर्गुण दुर्व्यसन दुर्व्यवहारों की समाप्ति हो सके, ऐसे सद्गुणों से हम युक्त हों। तो ऐसी शुभकामना, ऐसे शुभ संकल्पों से हम युक्त रहें। इन्हीं भावों के साथ आज की कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं। शेष चर्चा अगली कक्षा में। ओम शांति शांति शांति।